तो हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, तो कैसे आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और आज हमारा होने वाला है लेक्चर नंबर 1। और आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि अलग अलग साइंटिस्ट कैसे आए और उन लोगों ने ऑर्गेनिज्म्स को क्लासिफाई किया है। उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, एज वेल एज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया था हमारे R.H. विटेकर साहब ने। ठीक, तो अगर आप इस चैप्टर का वेटेज की बात करोगे तो 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर में हमारे आते हैं। कितने? 2 to 3 क्वेश्चन। कितने? 2 to 3 क्वेश्चन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई। चलिए पहले हम देखेंगे वी हैव आइडेंटिफाइड 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज। कितने स्पीशीज हमने आइडेंटिफाई किए आज तक? 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज टिल डेट। आज तक हमने 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज आज तक हमने इजाद किए हैं। चलिए फिर हमारा बोलता है वी हैव टू अंडरस्टैंड लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। Classification is important. To understand such large number of organisms, classification is important. दुनिया में तरह तरह के ऑर्गेनिजम्स है, अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स है। हमें इन सारे ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना है एक एक करके, तो हमें क्लासिफाई करना होगा इन ऑर्गेनिजम्स को। स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन, अगर हम अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन बात करेंगे तो पुराने जमाने में क्लासिफिकेशन कैसे की गई? इट वॉज अ नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूजेस। आप याद रखोगे, अगर हम अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन देखेंगे वो था नॉन साइंटिफिक और था ऑन द बेस ऑफ यूजेस। यूजेस ऑफ ऑर्गेनिज्म किसके बेस पर? यूजेस ऑफ ऑर्गेनिज्म के बेसिस पर। जो मैं यहाँ पर लिखूंगा वो बस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये वाला जो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है ये आपको जरूर लिखना है। जैसे कैसे यूज? जैसे हमारे फूड में हमारे क्या होता है? क्रॉप्स होते हैं, पल्सेस होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, मीट होते हैं, मांस होता है, मिल्क होता है और दूध होता है। यानी कि फूड के तौर पर हम ऑर्गेनिज्म्स को यूज करते थे। दूसरा हमारा शेल्टर, टीक होता है, सल होता है, स्प्रूस वुड होता है। यानी कि अलग अलग हमें घर बनाना है, शेल्टर बनाना है, तो उसके लिए भी हम प्लांट्स को यूज करते हैं या अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं। क्लोथिंग के लिए, अगर हमें क्लोथिंग चाहिए, हमें कपड़े चाहिए, उसके लिए भी हम ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं। यह है अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। जैसे हमारा है सिल्क, कॉटन, जूट, फ्लेक्स। और अगर हम सिक्योरिटी की बात करेंगे, हमें सिक्योरिटी चाहिए किसी और ऑर्गेनिज्म से, तो हम डॉग रखते हैं। तो हम सिक्योरिटी के लिए भी ऑर्गेनिज्म रखते हैं, जैसे हम डॉग पालते हैं। क्यों? सिक्योरिटी के लिए। या ट्रांसपोर्ट के लिए, हमें एक जगह से दूसरे जगह जाना होगा, किस पर जाते हैं हम? आज तो खैर गाड़ियां हैं, लेकिन अगर हम पुराने जमाने की बात करेंगे तो वहां वो जाते थे किससे? हॉर्स से जाते थे, घोड़े से जाते थे, बुल यानी कि बुल से जाते थे और मूल से जाते थे। और अलग अलग यूजेस भी होते हैं, मेडिसिन में यूज होते हैं। हाँ, मेडिसिन जैसे दवाई, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को हम दवाई के तौर पर भी यूज करते थे। कब? पुराने जमाने में। स्पाइसेस में भी यूज करते थे, एक्सेट्रा। ठीक, तो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन क्या थी? ऑन द बेस ऑफ यूजेस। फूड के तौर पर, शेल्टर के तौर पर, क्लॉथिंग के तौर पर, सिक्योरिटी के तौर पर, ट्रांसपोर्ट के तौर पर और अलग अलग मेडिसिन स्पाइसेस के तौर पर भी। ये स्लाइड आपको समझ में आ गई तो हम आगे चलते हैं। चलिए अब हम ये था नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। अब हम चलते हैं साइंटिफिक क्लासिफिकेशन पर, आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाँ, फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन हमारा दिया था एरिस्टोटल साहब ने। किसने दिया था? एरिस्टोटल साहब ने दिया था हमारा फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। किसने? एरिस्टोटल। हमारे एरिस्टोटल साहब ने फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया था। इसने ऑर्गेनिज्म्स को डिवाइड किया था ऑन दी प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स में इसने ऑर्गेनिज्म्स को डिवाइड किया था, प्लांट्स और एनिमल्स में। प्लांट्स किसने? एरिस्टोटल ने। और एनिमल्स में, प्लांट्स और एनिमल्स में किसने पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया था? वो दिया था हमारे एरिस्टोटल ने। उसने ऑर्गेनिज्म्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, एक तो है हमारे प्लांट्स, दूसरा है हमारे एनिमल्स। प्लांट्स को उसने डिवाइड किया ऑन द बेस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर वो होता है
एक्सटर्नल कैरेक्टर, वो कैरेक्टर जो हम देख सकते थे। दूसरा होता है एनाटॉमिकल कैरेक्टर, वो कैरेक्टर जो अंदर होता है, जैसे हमारा प्लांट्स है। प्लांट्स में मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या है जो हम देख पाते हैं, जैसे हमारा लीव्स है, जैसे हमारा स्टेम है, जैसे हमारा रूट है, ये है हमारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। हाँ, उसके अलावा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर उसने प्लांट्स को डिवाइड किया किसमें, एक तो हर्ब में, दूसरा शरब या बुशेस में, और तीसरा हमारा ट्रीज में इसने डिवाइड किया। प्लांट्स को तीन हिस्सों में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। पहला है हमारा हर्ब, दूसरा है हमारा शरब या बुशेस, और तीसरा है हमारा ट्रीज। और उसके बाद उसने एनिमल्स को भी डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ रेड ब्लड, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड। जिनमें रेड ब्लड प्रेजेंट है उन्हें कहते हैं एनाइमा, और जिनमें रेड ब्लड एब्सेंट है उन्हें कहते हैं एनाइमा। एब्सेंट आता है हमारा ए से, और एनाइमा भी आता है हमारा ए से। आप इसको ए से याद रख सकते हो, एनाइमा आता है हमारा ए से और एब्सेंट भी आता है हमारा ए से। जिनमें रेड ब्लड प्रेजेंट होगा उन्हें हम कहते हैं एनाइमा, और जिनमें रेड ब्लड एब्सेंट होता है उन्हें हम कहते हैं एनाइमा। ठीक, यह है फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। अब आता है हमारा टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जो हमारा दिया था। यहां से असली टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है, जो हमारा किसने दिया था, एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था कैरोलस लिनस। लेकिन अगर मैं आपको याद दिलाऊं, मैंने आपको लिविंग वर्ल्ड पढ़ाया है। लिविंग वर्ल्ड में जो मैंने आपको बताया, जो हमारा कैरोलस लिनस है, इसने हमारा दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, भी इसने ही हमारा दिया था। क्या दिया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अगर आप लिविंग वर्ल्ड चेक करोगे, और जब अगर आप सर्च करोगे लिविंग वर्ल्ड द डिटेल डॉक्टर ऑन यूट्यूब, आपको मेरा पूरा प्ले लिस्ट मिल जाएगा लिविंग वर्ल्ड पर। ठीक, और लिविंग वर्ल्ड पर मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने बताया था आपको, जो कैरोलस लिनस थे उसने हमारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया था। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के साथ साथ उसने हमारा टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। और मेन क्राइटेरिया क्या था, किसके बेसिस पर इसने ऑर्गेनिज्म्स को डिवाइड किया, इसने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है उसको उन्होंने बोला प्लांट्स, और जिनमें सेल वॉल एब्सेंट है इसको उन्होंने बोला एनिमल्स। एनिमल्स जिनके पास सेल वॉल एब्सेंट है, प्लांट्स जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट है। इसलिए इसने आर्किबैक्टीरिया को प्लांट्स में रखा, जो कि गलत बात है, आगे हम पढ़ेंगे। यूकेरियोट ड्रॉबैक में अभी भी आपको पढ़ाऊंगा। यूबैक्टीरिया को भी किस में रखा, प्लांट्स में रखा। क्यों रखा, क्योंकि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट था। क्राइसोफाइट्स जो कि एक प्रोटिस्ट है, डायनोफ्लैजिलेटस जो कि एक प्रोटिस्ट है, ब्रायोफाइट एंड टीरिडोफाइट जो कि हमारे प्लांट्स है। इसने किसमें रखे, प्लांट्स में रखे। क्यों रखे, क्योंकि इनमें सेल वॉल प्रेजेंट था। और सेल वॉल जिनमें एब्सेंट है उनको इन्होंने किसमें रखा, एनिमल्स में रखा, जैसे हमारे प्रोटोजोन्स, इंसेक्ट्स है, मैमल्स है, एटसेट्रा। ठीक, यह है हमारा फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जो एरिस्टोटल ने दिया था। और मैंने आपको बताया, आपको यहाँ पर टू किंगडम क्लासिफिकेशन, क्या बताया मैंने, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। आप इसको नोट कीजिए। अगर आपने पिछला स्लाइड भी नोट नहीं किया है तो आप उसको भी नोट कर सकते हैं, कीजिए नोट। किया नोट, अब आप इसको नोट कीजिए, कीजिए नोट। किया नोट, आगे चलते हैं। अब है हमारे कुछ ड्रॉबैक्स, किसके, टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो कैरोलस लिनस ने दिया था, उसके कुछ ड्रॉबैक्स है। ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। इसने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट एक साथ रखा। प्रोकैरियोट में जैसे बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे, और यूकैरियोटिक में जैसे हमारा फंजाई एंड प्लांट्स। इसने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को एक साथ रखा, यानी कि ये डिस्टिंग्विश, ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाया प्रोकैरियोट में एज वेल एज यूकैरियोट में। और इसने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को भी एक साथ रखा। यूनिसेलुलर जैसे क्लोरेला, मल्टीसेलुलर जैसे प्लांट्स, इसने एक साथ रखा। और इसने हेटेरोट्रॉपिक एज वेल एज ऑटोट्रॉपिक को भी एक साथ रखा, जो कि गलत बात है। हेटेरोट्रॉपिक जैसे फंजाई, ऑटोट्रॉपिक जैसे प्लांट्स। इसने फंजाई और प्लांट्स जो कि हेटेरोट्रॉपिक ऑटोट्रॉप है एक साथ रखा। एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसने किया, जो इसने एक गलती की ड्रॉबैक में, वो था ये, क्या था, वो था ये, सम ऑर्गेनिज्म जैसे माइकोप्लाज्मा लेक सेल वॉल बट केप्ट विथ बैक्टीरिया इन प्लांट्स। जो हमारा माइकोप्लाज्मा है, इसने किसके बेस यहाँ पर इफेक्ट आ गया। अगर आप यहाँ पर देखोगे, इसने खुद ही बताया था ऑन द बेस ऑफ सेल वॉल, जिसमें प्रेजेंट होगा वो प्लांट, जो एब्सेंट होगा वो एनिमल। लेकिन एक ऑर्गेनिज्म है जिसको कहते हैं माइकोप्लाज्मा,
जिसके पास सेल वॉल एब्सेंट होता है, इसने इस माइकोप्लाज्मा को भी बैक्टीरिया के साथ रखा, किसमें, प्लांट्स में रख दिया, जो कि एक गलत बात थी। चलिए आगे चलते हैं, कीजिए इसको नोट। क्या नोट? टू किंगडम समझ आया, कैरोलस लिनस ने दिया, ड्रॉबैक समझ आए। चलिए आगे चलते हैं। अब है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। जो हमारा थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो हमारा दिया था किसने? हमारा अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। किसने दिया था? ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, आउट ऑफ एनसीईआरटी। चलिए ये मैं पहले बताता हूं, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हैकल ने दिया था, और इसने एक और किंगडम इजाद किया जिसने इसको नाम दिया प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा इंट्रोड्यूस बिफोर मोनेरा। आप पहले हम पढ़ते हैं, जो हमारा एनसीईआरटी का सीक्वेंस है उसमें हम पहले पढ़ते हैं मोनेरा, बट मोनेरा से पहले इजाद हुआ प्रोटिस्टा। किसने दिया था? हैकल ने। क्या? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। उसके बाद हमारा आया मोनेरा, जो किसने दिया था? कोपलैंड। तो कोपलैंड ने दिया हमारा चार किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हैकल, इसने दिया था प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा मोनेरा से पहले आ गया। और फोर किंगडम क्लासिफिकेशन हमारा दिया था कोपलैंड ने, और इसने इंक्लूड किया हमारा मोनेरा। क्या किया? हमारा मोनेरा इंक्लूड किया। चलिए आगे जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पर, जो हमारा दिया था आर एच विटेकर साहब ने, जो हमारा दिया था आर एच विटेकर साहब ने। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो हमारा दिया था आर एच विटेकर ने, कब दिया था? 1969 में। डेट याद रखना है क्योंकि ये डेट एनसीईआरटी में दिया है। और जो इसने किंगडम इजाद किया, इसने मेनली हमारा किंगडम दिया, वो था किंगडम फंजे, वो था किंगडम फंजे। और इसका मेन क्राइटेरिया क्या था? इसने पूरे जो हमारे ऑर्गेनिज्म है, अब जब इसने ऑलरेडी तो फोर किंगडम तो बना हुआ था, और फोर किंगडम के बाद इसने दिया था फाइव किंगडम फंजे। तो हमारे पास आ गए टोटल फाइव किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजे, प्लांटे एंड एनिमेलिया। ठीक। और इसमें सारे क्राइटेरिया बताए, इसने पूरे क्राइटेरिया बताए, मेन क्राइटेरिया। और इसने मोनेरा, प्रोटिस्टा को अलग अलग हिस्सों में रखा, अलग अलग फीचर्स बताए इसने अलग अलग फीचर्स बताए, अलग अलग किंगडम्स के अलग अलग फीचर्स बताए। कौन कौन से फीचर्स बताए, कौन कौन से क्राइटेरिया बताए? पहला इसने बताया सेल स्ट्रक्चर। इसने बताया कुछ होते हैं प्रोकैरियोट, कुछ होते हैं यूकैरियोट, कुछ किंगडम प्रोकैरियोट होते हैं, कुछ होते हैं यूकैरियोट। प्रोकैरियोट जैसे मोनेरा, मोनेरा है हमारा प्रोकैरियोट, और जितने भी हमारे बाकी किंगडम बचते हैं वो है हमारे यूकैरियोट, वो है हमारे यूकैरियोट। तो यह है इसका पहला क्राइटेरिया, क्या? सेल स्ट्रक्चर। और दूसरा क्राइटेरिया है इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ह्यूज टिश्यू का बना होता है, ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है। जैसे मैं आपको बताऊंगा, यहां पर है हमारा सेल, सेल मिलकर बनाता है हमारा टिश्यू, टिश्यू हमारा मिलकर बनाता है, इसको क्या हो गया, टिश्यू हमारा मिलकर बनाता है ऑर्गन, और ऑर्गन हमारा मिलकर बनाता है ऑर्गन सिस्टम। ठीक। तो इसने ऑन द बेस ऑफ सेल स्ट्रक्चर बताया। क्या बताया? ऑन द बेस ऑफ सेल स्ट्रक्चर, टिश्यू, टिश्यू से मिलकर हमारा बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर हमारा बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से हमारा मिलकर बनता है ऑर्गेनिज्म। यानी कि जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं वो बनाता है हमारा टिश्यू, और जब बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं वो हमारा बनाता है ऑर्गन, और जब बहुत सारे ऑर्गन्स इकट्ठे होते हैं तो वो हमारे बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और जब हमारे बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम इकट्ठे होते हैं वो हमारे बनाते हैं ऑर्गेनिज्म। ठीक। चलिए, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर, सेलुलर बॉडी ऑर्गेनिज्म, यानी कि जिनकी बॉडी सेल्स की बनी हुई होती है, वो कौन कौन से? एक तो है हमारा मोनेरा, दूसरा है हमारा प्रोटिस्टा, और जिनकी सेल मल्टीसेलुलर है और लूज टिश्यू है वो है हमारा फंजे, और जिनकी जिनकी बॉडी जो है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है टिश्यू या ऑर्गन, वो है हमारे प्लांट्स। और जिनमें पाया जाता है ऑर्गन सिस्टम, जैसे हमारे पास है, हम एनिमल्स है, हमारे पास पाया जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे पास पाया जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे पास पाया जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारे पास पाया जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम, बिकॉज वी आर एनिमल्स। एनिमल्स में पाया जाता है हमारा ऑर्गन सिस्टम। और इसने क्या क्राइटेरिया बताया? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में इसने बताया ऑटोट्रॉपिक एज वेल एज हेटेरोट्रॉपिक।
ऑटोट्रॉपिक जो खुद अपना फूड बनाते हैं, और हेटेरोट्रॉपिक वो होते हैं जो दूसरों पर निर्भर करते हैं फूड के लिए। ठीक, ऑटोट्रॉपिक में इसने जैसे बताया हमारे प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गे, BGA यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गे, और इसी का दूसरा नाम है हमारा साइनोबैक्टीरिया। क्या है? साइनोबैक्टीरिया। और हेटेरोट्रॉपिक में इसने बताया फंजाई एंड एनिमल्स। ठीक, और चौथा कैरेक्टरिस्टिक इसने बताया, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो हमारा RH विटेकर है इसके कितने क्राइटेरिया थे? आपको याद रखना है टोटल 5 क्राइटेरिया थे। सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब हम चलते हैं रिप्रोडक्शन पर। रिप्रोडक्शन में आता है हमारा एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल। एसेक्सुअल में आते हैं हमारे लोअर ऑर्गेनिज्म। लोअर ऑर्गेनिज्म में जैसे मोनेरा, जैसे प्रोटिस्टा। एक मिनट, फैन चालू हो गया, मैं फैन को बंद करता हूं। जैसे हमारा इसमें आता है मोनेरा, एसेक्सुअल जो है हमारा, इसमें आता है हमारा मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। और सेक्सुअल जो होते हैं वो, एसेक्सुअल क्या होता है? जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा, जिसमें बाइनरी फ्यूजन होगा, जिसमें फ्रेगमेंटेशन होगा, जिसमें स्पोर्स बनेंगे। ये किसमें होता है? हमारा एसेक्सुअल में। सेक्सुअल में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होती है? प्लांट्स और एनिमल्स में। फिर आता है हमारा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या है? एवोल्यूशनरी relationships. Evolutionary relationships. So these are the 5 criteria which was given by R.H. Whitaker, and he also gave the 5 kingdom classification. और उसने कौन सा किंगडम इंट्रोड्यूस किया? फंजे। और उसने कब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया? 1969 में। चलिए आगे चलते हैं, आप इसको नोट कीजिए। चलिए आप इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए। चलिए आगे चलते हैं, बढ़ू में आगे। अब हम पढ़ते हैं कुछ फीचर्स। ऑलरेडी हमने अभी फीचर्स पढ़े, क्राइटेरिया पढ़े, और एक दो क्राइटेरिया हमारे बचे हुए हैं वो हम फिनिश करते हैं। जैसे हमारा है सेल वॉल। अगर यहाँ पर मैंने 5 किंगडम्स लिखे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमलिया। ठीक, मोनेरा जो है इसका जो सेल वॉल बना हुआ होता है वो बना हुआ होता है पेप्टिडोग्लाइकन का। पेप्टिडोग्लाइकन में क्या क्या आता है? एक तो हमारा होता है पॉलीसेकेराइड और होता है अमीनो एसिड। और जो हमारा प्रोटिस्टा होता है, प्रेजेंट इन सम, कुछ प्रोटिस्ट में हमारे सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं लेकिन मैक्सिमम में एब्सेंट ही होता है। और अगर हम फंजाई की बात करेंगे तो इनमें जो सेल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। जो हमारा फंजाई है इसका जो सेल वॉल है वो बना हुआ होता है काइटिन का। किसका बना हुआ होता है? काइटिन का बना हुआ होता है। काइटिन का बना हुआ होता है। ठीक, क्या बताया मैंने? मोनेरा, मोनेरा का जो सेल वॉल है वो बना हुआ होता है पेप्टिडोग्लाइकन का। और पेप्टिडोग्लाइकन में क्या क्या आता है? हमारा पॉलीसेकेराइड एज वेल एज अमीनो एसिड। और प्रोटिस्टा का जो सेल वॉल है वो कुछ प्रोटिस्ट में प्रेजेंट होता है लेकिन मैक्सिमम प्रोटिस्ट में हमारा सेल वॉल एब्सेंट होता है। ठीक, चलिए अगर हम बात करेंगे किसकी? प्लांटे की। प्लांटे की सेल वॉल जो होता है वो बना हुआ होता है सेलुलोज का। किसका बना हुआ होता है? सेलुलोज का। और एनिमल्स में सेल वॉल हमारा एब्सेंट होता है। एनिमल्स में हमारा सेल वॉल एब्सेंट होता है। फिर हमारा आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हमारा आता है ऑटोट्रॉपिक। और न्यूट्रिशन में मोनेरा, मोनेरा के पास ऑटोट्रॉपिक भी होता है और हेटेरोट्रॉपिक भी होता है, और मोस्टली ज्यादातर होता है हेटेरोट्रॉपिक। और प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉपिक भी, हेटेरोट्रॉपिक भी। और पर जो हमारा फंजे है, फंजे में हमारा ऑटोट्रॉपिक एब्सेंट होता है। मेनली इसमें होता है, इसमें पूरी तरीके से प्रेजेंट होता है हमारा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक में भी सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक क्या होता है? अगर हमारा कोई डेड ऑर्गेनिज्म होगा या डिकेइंग मैटर यानी कि सड़ा हुआ मैटर, वहां पर ये न्यूट्रिशन वो ये मतलब रहते हैं डेड ऑर्गेनिज्म पर या डिकेइंग मैटर पर, सड़े हुए मैटर पर, और ये वहीं से न्यूट्रिशन लेते हैं, ये वहीं से खाना लेते हैं। उस वाले न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉपिक। लेकिन कौन सा? सेप्रोफिटिक। दूसरा होता है पैरासिटिक। लिव यानी कि जिंदा रहते हैं किसमें? ऑर्गेनिज्म में। अगर ऑर्गेनिज्म के अंदर, इन ऑर्गेनिज्म, लिव इन ऑर्गेनिज्म, तो उसे कहते हैं एंडो यानी कि अंदर, एंडो पैरासाइट। ऑन ऑर्गेनिज्म यानी कि ऑर्गेनिज्म के सरफेस पर, उसे कहते हैं एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट। फिर हमारा आता है प्लांटे। प्लांटे में न्यूट्रिशन होते हैं ऑटोट्रॉपिक, और एनिमल्स में न्यूट्रिशन होते हैं हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक में सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक मैंने आपको यहाँ पर बताया डेड एंड डिकेइंग मैटर पर।
और होता है हमारा हॉलोजोइक। हॉलोजोइक का मतलब क्या होता है, इंजेस्ट करते हैं फूड को, यानी कि फूड को अंदर लेते हैं एंड देन डाइजेस्ट, फिर इसको डाइजेस्ट करते हैं, इसे कहते हैं हॉलोजोइक, जो हमारे एनिमल में मिलता है। चलिए कीजिए नोट। क्या नोट, आप क्या करना, जब आप नोट्स लिखोगे आप मेरे नोट्स भी लिखना, और एज वेल एज अपनी एनसीईआरटी भी अपने साथ रखना। आप देखोगे तो मेरे नोट्स में पूरी एनसीईआरटी कवर होती है इन सिंपल वे। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अगर हम क्लामाइडोमोनास और कोलेरेला की बात करेंगे, और अगर हम बात करेंगे एमीबा एंड पैरामीशियम की, क्लामाइडोमोनास एंड कोलोरेला और एमीबा एंड पैरामीशियम, अगर हम पुराने जो हमारा दिया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने, या हम अगर हम पुराने जमाने की बात करेंगे जो हमारा दिया था किसने, कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस ने हमारा टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, इसने बताया था सेलवाल की बेसिस पर। जो क्लामाइडोमोनास है और क्लोरेला है, ये इनमें सेलवाल प्रेजेंट होता है, इसलिए पुराने जमाने में अर्लियर पुराने जमाने में किसमें रखे गए थे, पुराने जमाने में प्लांट्स में रखे गए थे, और एनिमल्स में कौन रखे गए थे, एमीबा एंड पैरामीशियम, ये एनिमल्स में रखे गए थे। क्यों, क्योंकि इनमें सेलवाल एब्सेंट होता है। लेकिन जब हमारा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आया, ये दोनों रखे गए किसमें, प्रोटिस्टा में। क्यों, क्योंकि यूनिसेलुलर होते हैं एज वेल एज यूकैरियोट होते हैं, यूनिसेलुलर एज वेल एज यूकैरियोट भी हमारे होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, कीजिए नोट। ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लामाइडोमोनास एंड कोलोरेला, अमीबा एंड पैरामीशियम, ये फिर क्लामाइडोमोनास एंड कोलोरेला ये प्लांट्स में रखे गए थे पहले, क्योंकि इनमें सेलवाल प्रेजेंट था। और जो हमारे कौन है, हमारे एनिमल्स, ये रखे गए थे किसमें, ये हमारे रखे गए थे एनिमल्स में, क्योंकि इनमें हमारा सेलवाल एब्सेंट होता है। लेकिन इन दोनों को, चारों को हमने रखा एक साथ प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा हमारा होता है यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोट, यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोट, यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोट, यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोट। आगे चलते हैं, कीजिए नोट, किया नोट, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब एक यहां पर नोट मैंने लिखा है, इन ऑल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन plants and animals, in all system of classification plants and animal कांस्टेंट, यानी कि जितने भी तरह तरह के हमारे क्लासिफिकेशन हमने किए, टू किंगडम, थ्री किंगडम, फोर किंगडम, सारे क्लासिफिकेशन में हमने जो हमारा प्लांट है एनिमलिया है, इनको हमने कांस्टेंट रखा, यानी कि एक साथ रखा। अगर आप टू किंगडम देखोगे तो वहां पर भी प्लांट एंड एनिमल था, यानी कि पूरे किंगडम्स में जितने भी तरह तरह के किंगडम्स थे, ये प्लांट और एनिमलिया किंगडम आगे दो थे, ये दो प्रेजेंट थे, टू किंगडम में भी, थ्री में भी, फोर में भी, एज वेल एज फाइव में भी। Workers, but organisms within them kept on changing due to changing in criteria of classification, यानी कि जितने भी इनमें ऑर्गेनिज्म थे वो अलग अलग किंगडम्स में चले गए, जैसे जैसे इवॉल्व हुआ, जैसे जैसे अलग अलग साइंटिस्ट हुए, और सच चेंजेस में occur in future too। अगर हम फ्यूचर में भी कुछ ऑर्गेनिज्म्स को पढ़ेंगे तो हम इन प्लांट्स और एनिमल्स में से कुछ ऑर्गेनिज्म्स और किंगडम्स में रख सकते हैं। अगर हम फ्यूचर में होंगे, जरूर होंगे, और किंगडम्स भी आ सकते हैं, क्या पता आप ही में से कोई साइंटिस्ट निकले जो एक और अपना एक और किंगडम बना दे, क्या पता। चलिए आगे चलते हैं, कीजिए नोट, क्या नोट। चलिए लास्ट स्लाइड ऑफ आवर लेक्चर, टुडेस लेक्चर, लास्ट स्लाइड। फिर हमारा आया सिक्स किंगडम या थ्री डोमेन, सिक्स किंगडम या थ्री डोमेन सिस्टम, जो हमारा दिया था कार्ल वूस ने, जो हमारा दिया था कार्ल वूस ने, या कार्ल वूस ने दिया था। ये हमारा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजे, प्लांटेन, एनिमलिया। इसने मोनेरा को दो हिस्सों में डिवाइड किया, दो डोमेन। जो हमारे मोनेरा है इसको दो डोमेन में डिवाइड किया, और जो रिमेनिंग सारे किंगडम है इसको एक और डोमेन दिया, on the basis of 16 SRRNA, on the basis of 16 SR, ये आप याद रखोगे, किसके बेसिस पर इसने मोनेरा को दो हिस्से में डिवाइड किया, ऑन द बेसिस ऑफ 16 SRRNA। एक तो आता है हमारा आर्की बैक्टीरिया, ये पहला डोमेन है, फर्स्ट डोमेन। सेकेंड डोमेन है हमारा यू बैक्टीरिया, और तीसरा डोमेन है हमारा यूकेरिया, थर्ड डोमेन। तो कितने डोमेन है हमारे टोटल हमारे थ्री डोमेन है। कौन कौन से, यूकेरिया जिसमें हमारे आते हैं ये चार किंगडम, प्रोटिस्टा, फंजे, प्लांटेन, एनिमलिया,
और कौन कौन सा डोमेन है हमारा, आर्किबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्किबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया कहां से निकले हैं, मोनेरा से। मोनेरा को डिवाइड किया ऑन द बेस ऑफ 16 एसआरआर में। तो टोटल अगर हम 3 डोमेन की बात करेंगे तो इसमें हमारे 6 किंगडम्स मिलते हैं। एक तो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमेलिया। और यह हो गए 4 किंगडम, और यू बैक्टीरिया एक और किंगडम एंड आर्किबैक्टीरिया एक और किंगडम। अगर आपसे पूछा जाएगा कि टोटल किंगडम्स कितने हैं, तो आप बताओगे 5 किंगडम। लेकिन अगर आपको बताएगा टोटल किंगडम्स अकॉर्डिंग टू कार्ल वूस के द्वारा, अकॉर्डिंग टू कार्ल वूस, तो आप बताओगे 6 किंगडम। और डोमेन कितने हैं 3 डोमेन। 6 किंगडम कौन कौन से, आर्किबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमेलिया। और 3 डोमेन कौन कौन से, आर्किया, यूबैक्टीरिया एंड यूकेरिया। चलिए, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा और मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। अगर आप मेरे नोट्स ही देखोगे, मेरे नोट्स ही पढ़ोगे, डिटेल में मेरे नोट्स ही पढ़ोगे, तो आपको फिर एनसीईआरटी की भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं डिटेल में पढ़ाता हूं। फिर भी आप अगर आप चाहे तो आप अपनी एनसीईआरटी एक बार जरूर ग्रोथ हो करना, एक बार अपनी एनसीईआरटी जरूर आप देखना, ठीक। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में मोनेरा के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।